गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आरकेबी एजुकेशन डेटा इंस्टीट्यूट आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर स्वागत है। टेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें प्रेजेंट के जो चारों पार्ट थे उनको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि लास्ट क्लासेज आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले उन जो 5 क्लासेज मैंने अपलोड किए उनको देख के फिर आज से हम शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस के पार्टों को पढ़ना। तो पास्ट टेंस में आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो पहला प्रकार है जो कि है पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। तो बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है पास्ट इंडेफिनेट, जिसे सिंपल भी कहते हैं। तो आज पास्ट का पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वही पहचान। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये, ई, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। पास्ट टेंस की मेन पहचान देखें तो किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी हो तो कन्फर्म है कि वो पास्ट में से किसी प्रकार का टेंस है। और उसी प्रकार प्रेजेंट की पहचान होती है यदि वाक्य के अंत में है, हूं, हो, है, इसका मतलब है वो प्रेजेंट में से किसी का है। तो इस बात आज हम पास्ट इंडेफिनिट की कर रहे हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में यदि आपको ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ई, आ, ई, ए, यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि यदि या, ये, ई, आ, ई, ए के साथ है, हूं, हो लगा हुआ हो तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही होती है और वो होती है डिड। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ डिड ही आएगा। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसको विशेष नोट के रूप में लिख लेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तथा एक बात और ध्यान रखनी है, तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये एक मेन बात है। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो नहीं करते अफर्मेटिव में, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वो सिर्फ एक सेंटेंस में जो कि अफर्मेटिव हो। वरना मैंने आपको तरीका बताया है कि प्रत्येक टेंस का पहला नंबर जो पार्ट होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी लेकिन अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगेगी। तो मेन वर्ब देख लेते हैं आगे। मेन वर्ब हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य क्रिया।
जो कार्य वाक्य में हो रहा होता है उसकी आपको बताई हुई है। मूल रूप से 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी करते हैं। अब सेकंड फॉर्म का कहाँ करते हैं अभी बता दिया। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। दो ये सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिसके अफर्मेटिव वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं सीधा ही वाक्य। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मोहन ने एक पुस्तक खरीदी। अब सबसे पहले जब ट्रांसलेशन करते हैं सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। तो इस वाक्य को हमने देखा, मोहन ने एक पुस्तक खरीदी। वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, लास्ट में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम है। इसका मतलब है वाक्य तो हो गया अफर्मेटिव, कहीं भी नहीं लगा हुआ है। इसके साथ अब बात करते हैं कि ये कौन से टेंस का है। तो जब लास्ट में हमने देखा तो इसके ई की मात्रा लगी हुई है, जो कि अभी हमने देखा था कि वाक्य के अंत में आ ई ए हो तो पास्ट सिंपल टेंस होता है। अब इतना जब आपके दिमाग में आए तो ये भी दिमाग में आ जाना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें मोहन आ गया, तो ये लो मोहन। अब 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इसमें हमारा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जो 3 नंबर वाली चीज है वो 2 नंबर पर आएगी। 3 नंबर पर मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया। मुख्य कार्य क्या हो रहा है, खरीदने का। अब खरीदने की यहाँ आएगी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है खरीदना की, बॉट। तो मोहन बॉट, फिर क्या खरीदी है उसने, एक पुस्तक, तो ए बुक। ये बन गया अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव, मोहन ने एक पुस्तक नहीं खरीदी। तो बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिख देंगे मोहन, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, क्योंकि वो रूल सिर्फ अफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब इसमें तो एक ही है, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट वही लगेगी, डिड। फिर 3 नंबर पे आ जाएगा नोट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं आप वोट लिख दो, नहीं, अब वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म होती है बाई, फिर ए बुक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब अगला देखते हैं, इसी का इंटेरोगेटिव बनेगा, क्या मोहन ने एक पुस्तक खरीदी। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपना स्थान बदल लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब चलेगी आगे डिड, फिर मोहन, फिर मेन वर्ब बाई ए बुक और क्वेश्चन मार्क। अगला होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मोहन ने एक पुस्तक नहीं खरीदी। तो सिर्फ 3 नंबर पे नोट लगेगा, जो इंटेरोगेटिव होता है उसके यानी सब्जेक्ट के बाद में। तो डिड मोहन नोट बाई ए बुक। WH वर्ड वाला भी इससे बना लेते हैं। तो ऐसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, मोहन ने एक पुस्तक कहाँ से खरीदी, या मोहन ने एक पुस्तक क्यों खरीदी। तो क्यों के लिए यहाँ लग जाएगा वाई, फिर बाकी इंटरोगेटिव वाला सेम आ जाएगा, वाई डिड मोहन बाई ए बुक। इस प्रकार बनता है। उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहे हैं कि क्लास ज्यादा लंबी ना हो। जो चीज बतानी है समझानी है वो मैं कम से कम गागर में सागर भरने की तरह आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे ही आपको पूरा समझ आ गया होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे पूजा और सीमा क्रिकेट खेलती थी। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, पूजा और सीमा क्रिकेट खेलती थी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पूजा और सीमा पिछले साल
या लिख देते हैं पिछले साल, पिछले साल क्रिकेट खेलती थी। अब बनाते तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें हो गया पूजा और सीमा। तो सबसे पहले पूजा एंड सीमा, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, मेन वर्ब इसमें खेलना, प्ले सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी प्लेड। अब क्या खेलती है वो, खेलती थी क्रिकेट, ये क्रिकेट। और कब खेलती थी, पिछले साल, तो पिछले के लिए हो जाएगा लास्ट और साल के लिए हो जाएगा ईयर। अब नेगेटिव पूजा और सीमा पिछले साल क्रिकेट नहीं खेलती थी। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट पूजा एंड सीमा, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी डिड, फिर नोट, सेकंड फॉर्म की वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी तो प्ले, क्रिकेट, लास्ट ईयर। अगला हो जाएगा क्या पूजा और सीमा पिछले साल क्रिकेट खेलती थी, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे डिड, सब्जेक्ट इसमें दो है तो डिड पूजा एंड सीमा प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर। अगला क्या पूजा और सीमा पिछले साल क्रिकेट नहीं खेलती थी, तो डिड पूजा एंड सीमा नॉट प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर। ये बन गया। WH वर्ड बनाना चाहे तो ऐसे भी बन सकता है, पूजा और सीमा पिछले साल क्रिकेट क्यों खेलती थी, तो ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव इसके आगे आ जाएगा वाई। ये थी आपके लिए क्लास, आप अच्छे से एंजॉय के साथ इसको पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं जल्द एक और नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस के लिए एक वाक्य देख के जा रहा हूँ। यदि आपको वाक्य बनाना आ गया है तो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए, सही होगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आपके लिए वाक्य है कि मैंने एक आम खाया। आज के कक्षा में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई करते रहे। गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्द।